Hello everyone, I welcome you all to my channel that is Learn Commerce with Shimal Bhagi. So today I'm here with the third part of the video of the chapter name is Game Theory. So that means ma'am you have already uploaded the two videos. That's absolutely right my students. We have already uploaded the two videos. There are two videos. The first part of the video discusses about the basic concepts of the game theory and the meaning of the pure strategy basically, and the second part of the my video discusses about the mixed strategy, its meaning, the various methods in the mixed strategies, and we have discussed in detail about the first method of the mixed strategy, that is the odd method. So these topics have already been discussed in our previous videos. So today that means we are with the next method of a mixed strategy, which is the dominance methods. So let us start with the today's topic, that is dominance methods. So first of all we will learn the meaning of the dominance. As by its name it's already cleared, dominance means when you're dominating someone, that means while you're dominating or manipulating someone. ठीक है ना, अगर इसको हिंदी भाषा में समझाया जाए मतलब क्या मैम हमारा रौब झाड़ना डोमिनेट करना होता है? बिल्कुल हाँ, हमारा डोमिनेट करना, किसी को मैनिपुलेट करना क्या होता है? रौब झाड़ना होता है, रौब झाड़ना होता है। ठीक है ना, हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। ठीक है ना, तो वो कहता है डोमिनेंस मेथड क्या होता है? ट्राई करता है, कहता है, ध्यान से सुनना, इन दी पर्सपेक्टिव ऑफ गेम थियरी क्या कहता है? कहता है इन सम गेम्स इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द साइज ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमिनेटिंग द रो और कॉलम्स विच आर डोमिनेटेड बाय द अदर रोज और कॉलम्स। क्या कहता है? कहता है कुछ गेमों में ऐसा भी होता है कि हम पे ऑफ मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं उसके एक्चुअल साइज से। मैम ये पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? बच्चे हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो काइंडली पहले वीडियो 1 देख कर आएँ, ठीक है, वीडियो 2 देखें और फिर इस वीडियो को वॉच करें। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पे ऑफ मैट्रिक्स को यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है, किस चीज़ की ऑप्शन होती है? ताकि हम उसको रिड्यूस कर सके, उसके एक्चुअल साइज को क्या कर सके? रिड्यूस कर सके। अब उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं ये देखिए, हम क्या कर सकते हैं, जो इनइफेक्टिव रोज या हमारी कॉलम्स होती हैं, इनइफेक्टिव रोज या फिर कॉलम्स होती हैं, उनको क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं बाय द अनदर इफेक्टिव रो और कॉलम। ठीक है ना, कोई इफेक्टिव रो और कॉलम से इनफेक्टिव रो और कॉलम को हम क्या कर सकते हैं? जब हम एलिमिनेट कर देते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एक्चुअल साइज से क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंस मेथड भी बोला जाता है। अब इसके डोमिनेंस मेथड के बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज होती है, डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर द रो एंड फॉर द कॉलम। पहले हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर द रो। क्या कहता है? कहता है इफ ऑल द एंट्रीज इन अ रो इज लेस देन और इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द अनदर रो देन द रो कैन बी डिलीटेड। ठीक है ना, क्या कहता है? ध्यान से सुनना। कहता है इफ ऑल द एंट्रीज इन अ रो, सपोज करो, वो क्या कहता है? सपोज करो कि यहाँ पे क्या है? 2 रोज हैं, ठीक है, रो 1 एंड रो 2। कहता है दोनों रोज में जितनी भी एंट्रीज हैं, ठीक है ना, किसी एक रो की एंट्री अगर दूसरे से क्या है? कम है, किसी एक पूरी रो की एंट्रीज, वैसे मैंने ये कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है, ये ऐसे बन जाएंगे, ये रो होती है हमारी, ठीक है, तो ये क्या है? कहते हैं किसी एक भी रो, ठीक है ना, किसी एक पूरी रो की जो एंट्रीज हैं, जिनको एंट्रीज बोला जाता है, वो क्या है? दूसरी रो से क्या है? या तो कम है या तो क्या है? इक्वल है। तो जो कम है या फिर इक्वल है उसको हम क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है मैम कि 2 एंट्रीज हैं, 2 रोज हैं, एक डोमिनेट कर रही है और एक डोमिनेट हो रही है? बिल्कुल हाँ, डोमिनेट कर रही है जिसकी वैल्यूज़ क्या हैं? ज़्यादा हैं। डोमिनेट हो रही है वो कौन सी है? जिसकी वैल्यूज़ क्या है या एलिमेंट्स क्या है? कम है या तो इक्वल है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए कौन सी रो को डिलीट करना है? जो डोमिनेट हो रही है। कुल मिला के मुक्क दी गल तो आई है कि जो डोमिनेट हो रही है उसको क्या कर दो? रफा दफा कर दो, उसको भगा दो कि भाई तू भाग जा, तेरा कोई काम नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, तू जा, बस चली जा। ठीक है, तो ये था हमारी डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर द रो। ध्यान से सुन लो, जो रो डोमिनेट हो रही हैं, मतलब जिसकी वैल्यूज दूसरी रो से क्या है? या तो कम है या तो इक्वल है, वो क्या है? हमारी डोमिनेटिंग है। ठीक है ना, वो डोमिनेट हो रही है, उसको हम क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है? डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर द कॉलम। कहता है, ध्यान से सुनना,
इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ कॉलम इज मोर देन और इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ अनदर कॉलम इट कैन बी डिलीटेड। ठीक है ना, बात वही कर रहा है बट इस बारी कॉलम की बात कर रहा है। क्या कर रहा है इसमें, क्या था, जो रो क्या है लेस है या फिर इक्वल है उसको डिलीट कर दो। कहते हैं ना भाई ना, यहाँ पे उल्टा है, जिस कॉलम की सभी एंट्रीज या तो ज़्यादा है या तो उसके इक्वल है, किससे, एज कम्पेयर टू दी अनदर एंट्रीज ऑफ अनदर कॉलम। ठीक है ना, मतलब ये क्या है, तुम्हारे कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ये 3 एंट्रीज हैं। ठीक है, कहता है अगर इसकी सारी वैल्यूज़ क्या है 5 3 2, इसकी क्या है 4 2 1। ठीक है ना, इसकी क्या है 5 3 2, इसकी क्या है 4 2 1। ठीक है ना, तो मतलब क्या है C2 क्या है, डोमिनेट कर रही है C1 को, क्योंकि इसकी सभी वैल्यूज़ क्या है कॉलम की क्या है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम 1। समझ आया कि इस सभी की वैल्यूज़ क्या है ज़्यादा हैं किससे, कॉलम 1 से। 5 4 से बड़ा होता है, 3 भी बड़ा होता है 2 से, और 2 भी क्या बड़ा होता है 1 से बड़ा होता है। जी हाँ, अब मतलब ये क्या है डोमिनेट कर रही है और ये डोमिनेट हो रही है। कॉलम के केस में हम कौन सी कॉलम को डिलीट करेंगे, जो डोमिनेट कर रही है, और रो के केस में हम कौन सी करते हैं, जो डोमिनेट हो रही है। ठीक है ना, रो के केस में हम कौन सी डिलीट कर रहे हैं, जो डोमिनेट हो रही है, और कॉलम के केस में जो डोमिनेट कर रही है। ये 2 प्रॉपर्टीज़ है, इसी की बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने पे ऑफ मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, ये नोट डाउन करें। ठीक है, 5 10 20 26 15 -10 2 and 80। ये तुम्हारा क्या पे ऑफ मैट्रिक्स है, ये प्लेयर ए है, यहाँ पे प्लेयर बी है। कहता है इसको क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, वाया गेम थ्योरी। अब जब तुमने बोला है इसको सॉल्व करो वाया गेम थ्योरी, तुम्हारा सबसे पहला फर्ज क्या है, तुमने क्या करना है, सैडल पॉइंट निकालने की कोशिश करनी है। अब सैडल पॉइंट क्या होता है वो आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और सैडल पॉइंट निकलता कैसे ये मैं आपको एक बारी हल्का सा बता देती हूँ। रो क्या हमने चूज करना है, मिनिमम, और कॉलम क्या चूज करना है, हमने मैक्सिमम चूज करना है। तो इनमें से रो मिनिमम कौन सा है, ओ मैम मैं अपनी गलत कर दिया क्या, मैं दूसरा पेन पकड़ती हूँ, सॉरी। ठीक है, 5 20 और -10 में से तुम्हारा सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 10 है। ठीक है, 10 6 और 2 में से क्या है, 2 है। ठीक है, 20 15 और 18 में से तुम्हारा क्या है, 15 छोटा है। ठीक है, और अब इसमें से देखा जाए कॉलम वाइज देखा जाए, कॉलम मैक्सिमम ये है, इसमें से हमारा क्या ये बनता है 26 और 15 में से, और इसमें से हमारा क्या बनता है ये। मतलब कोई भी हमारा रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम इक्वल नहीं है। ये क्या है, रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम क्या इक्वल नहीं है, तो देयर इज़ नो सैडल पॉइंट। जब सैडल पॉइंट नहीं होता है तो मतलब वो क्या है, हमारी प्योर स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन नहीं है। अब उसको हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, मिक्स स्ट्रैटेजी से कर सकते हैं। क्या इसमें ऑड मेथड लग सकता है बच्चों, पहले तो ये बताओ। जिन्होंने हाँ बोला कि मैम लगा दे, उनको मैं सभी को बताना चाहती हूँ आप गलत है। क्यों, ऑड मेथड में हमने किया था, ऑड मेथड में हमेशा 2 into 2 मैट्रिक्स निकलती है। ठीक है ना, जब 2 into 2 मैट्रिक्स होगी तभी क्या है तुम्हारा ऑड मेथड लग सकता है। क्या ये तुम्हारी 2 into 2 मैट्रिक्स है, नहीं मैम ये तो ज़्यादा है, 3 into 3 है। ठीक है ना, तो उसमें तुम्हारा ऑड मेथड नहीं लगता। क्या मैम इस पर हम डोमिनेंस मेथड लगाने की कोशिश कर सकते हैं, आइए इसको ध्यान से समझते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसको मैं एक साफ सुथरे पेज पे दोबारा लिख रही हूँ, 5 10 20 20 6 और 15 -10 2 और 18। अब देखें इसको मैंने क्या कर लिया, ध्यान से लिख लिया है। ये प्लेयर ए था, ये प्लेयर बी था। हमारा दोनों चीज़ें क्या कहती थी कि जो रो के केस में क्या कर रही थी, जो हो रही है उसको हमने क्या करना है, डिलीट करना है, और कॉलम के केस के जो कर रही है। ठीक है, ये हमारे 2 रूल्स हैं। ठीक है, उसको हमने डिलीट करना है। पहले रो 1 को देखा जाए, रो से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से चेक करना, सभी एलिमेंट्स रोज के क्या होने चाहिए, या तो लेस होने चाहिए या तो इक्वल होने चाहिए। पहले इसको कंपैरिजन करो, ये क्या है, पहली क्या है, छोटी है दूसरी से, पर ये क्या आती है, बड़ी आती है। ठीक है, ये भी छोटी है। क्या इसके सभी एलिमेंट्स क्या छोटे हैं सेकेंड रो से,
नहीं मैम, ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, पर 20 क्या आता है, बड़ा आता है, तो मतलब ये वाली रो हम नहीं काट सकते हैं। अब सेकंड रो को क्या करो, थर्ड के साथ कंपैरिजन करो। क्या 10 20 से छोटी है? जी हाँ। क्या 6 भी 15 से छोटी है? जी हाँ मैम। और क्या 2 भी छोटी है 18 से? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मतलब क्या कहना चाहते हो मैम कि ये तीनों एलिमेंट्स जो सेकंड रो के हैं वो थर्ड रो से क्या है, कम है? हाँ भाई हाँ, तीनों क्या है, कम है। 10 भी 20 से छोटा है, 6 भी 15 से छोटा है, और 2 भी क्या है, 18 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है मैम कि ये दो जो सेकंड रो है वो क्या हो रही है, हमारी डोमिनेट हो रही है, डोमिनेट हो रही है, और ये डोमिनेट कर रही है। बिल्कुल सही पकड़े हो, ये डोमिनेट हो रही है और ये डोमिनेट कर रही है। तो हमने रो में कौन सी रो को डिलीट करना होता है, जो क्या है, हो रही होती है। इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। यहाँ पे काटा पीटा नहीं मारना है, एक फ्रेश से नया बनाएं, ठीक है, एक फ्रेश से नया बनाएं। जिसने क्या ना 5 20 20 15 -10 और 18 रह जाता है। अब हमने क्या करना है, कॉलम को चेक करना है, ठीक है। जब भी तुम सैडल पॉइंट निकालते हो ना, तो ये जरूर लिख देना कि सिंस देयर इज नो सैडल पॉइंट वी विल अप्लाई द मिक्स स्ट्रैटेजी डोमिनेंस मेथड, ठीक है। या कोई भी अगर तुम मेथड लगाना चाहते हो, इस केस में हम डोमिनेंस लगा रहे हैं तो मैंने डोमिनेंस मेथड लिख दिया है। तो जहाँ पे हमने रो रिड्यूस कर लिया, अब हमारी बारी किसकी है, कॉलम की है। तो कॉलम में देखें, पहले फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम को देखें, फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर करें, ठीक है। क्या 5 बड़ा है 20 से? जी नहीं मैम। क्या 20 बड़ा है 15 से? जी हाँ मैम। क्या इसके सभी कॉलम बड़े हैं सेकंड कॉलम से? नहीं मैम, ये तो बड़ा है पर ये बड़ा नहीं है। तो मतलब क्या है, हम इन दोनों में से किसी को डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड को थर्ड के साथ कंपैरिजन करें। पहले हमने फर्स्ट को सेकंड के साथ किया, अब मैं सेकंड को थर्ड के साथ कर रही हूँ। 20 क्या बड़ा है 10 से, -10 से? जी हाँ मैम, बिल्कुल बड़ा है। इसको देखिए हम, क्या 15 भी बड़ा है 18 से? नहीं मैम, 18 बड़ा होता है, 18 बड़ा होता है, 15 छोटा होता है। आपको शायद पता नहीं है। जी मुझे पता है, बस कंफर्म कर रही थी, ठीक है ना। तो क्या है, सेकंड कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या बड़े हैं थर्ड कॉलम से? नहीं मैम, एक तो बड़ा है पर दूसरा छोटा है। हो मतलब ये कॉलम भी डिलीट नहीं हो सकती। हमने किसका कंपैरिजन किया अभी तक, फर्स्ट और सेकंड का किया, और सेकंड और थर्ड का किया। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन करते हैं, मतलब फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं। देखिए, क्या 5 बड़ा होता है -10 से? हाँ जी मैम, होता है। क्या 20 भी बड़ा होता है 18 से? अरे वाह मैम, ये तो मिल गया। 5 भी बड़ा होता है -10 से, और 20 भी बड़ा होता है 18 से। इसका मतलब क्या ये है, कॉलम 1 की सभी वैल्यूज क्या है, बड़ी हैं किससे, कॉलम 3 की वैल्यू से? जी हाँ। और कॉलम का हमारा रूल क्या होता है कि जो डोमिनेट कर रही होती है उसको हमने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, क्योंकि वो हमारी क्या होती है, इनइफेक्टिव रोज और कॉलम्स होती हैं। जो हो रही है वो रो के केस में इनइफेक्टिव है, और जो डोमिनेट कर रही है वो कॉलम के केस में इनइफेक्टिव है। तो इस केस में हमारी कौन सी इनइफेक्टिव है, कॉलम 1, क्योंकि ये क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। किसको कर रही है, कॉलम 3 को। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हम डिलीट करेंगे 20 -10 15 और 18, क्या ये हमारा 2 × 2 मैट्रिक्स रह गया है? जी हाँ मैम, ये 2 × 2 है। क्या जब ये 2 × 2 होता है, इसको हम ऑड मेथड से निकाल सकते हैं? क्या इसको हम ऑड मेथड से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ऑड मेथड का क्या फॉर्मूला था बच्चे, 20 -10, 20 माइनस, ये देखें 20 -10 क्या होता है, 30 आ गया बच्चे तुम्हारा। 20 -10 क्या हो गया, 30 हो गया। और 15 -18 क्या होता है, 3। नेगेटिव्स हम इग्नोर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, ठीक है। और इस केस में क्या है, दोबारा से 20 -15 क्या होता है, 5, और -10 -18 क्या हो गया, 28, प्लस हो गया, माइनस प्लस। तो ये तुम्हारी क्या निकल गई, वैल्यूज निकल गई, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ गेम निकालना है। वो कैसे निकल सकता है तुम्हारा, 20 × 3 + 15 × 30 अपॉन 3 + 30। क्या मैम ये ऐसे ही निकलेगा जैसे आपने लिखा है, ठीक है ना, 20 × 3 + 15 × 30। हाँ जी बच्चों, ये ऐसे ही निकलेगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब इसका आप करेंगे टोटल, वैल्यू क्या निकलता है,
इसका वैल्यू क्या निकलता है 150, ठीक है 60 एंड 5 10, ठीक है ये निकलेगा 510/33। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी निकल गई वैल्यू ऑफ गेम भी निकल गई। वैल्यू ऑफ गेम तो निकल गई, अब इसकी क्या आएंगी, हमने क्या निकालनी है, हेंस दी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजीज आर, प्लेयर ए की क्या आएंगी और प्लेयर बी की क्या होती है, कैसे होती है हमारी, ये देखें प्लेयर ए की, ये हमारा ए प्लेयर था, प्लेयर ए की क्या आएंगी 3/30, 3/33, 3 + 30, ठीक है ना। और हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होगी 30/33, और सिमिलरली प्लेयर बी की क्या आएंगी 28/33 एंड 5/33। इसको हम यहीं पे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3/33 और क्या होगी 30/33। ये प्लेयर ए की स्ट्रैटेजीज है और दूसरी की क्या है 28/33 और ये क्या है 5/33। इसको लास्ट में आपने क्या लिखना है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ गेम निकाल के तुमने क्या लिखना है, हेंस ऑल दी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजीज ऑफ द प्लेयर ए एंड प्लेयर बी क्या आती है, ये आती है। तो बेसिकली आई होप आपको ये सारा मेथड क्लियर हुआ। और डोमिनेंस मेथड का हमने 2 प्रॉपर्टीज़ करी आज, कि कौन सी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं फॉर रो एंड कॉलम। रो में क्या होती है, जो सी रो डोमिनेट हो रही है उसको उड़ा देना है, उसकी खिल्ली उड़ा दो, ठीक है। और कॉलम के केस में जो डोमिनेट कर रही है, जो रोब झाड़ रही है, डांट रही है, ठीक है ना, कहती है मेरा हुक्म मांगो, उसको क्या है भाई तू निकल, हम अपना देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये था, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ, ठीक है। बाकी आई होप आपको क्लियर है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।